इस फिल्म में हम देखेंगे सारा जब अपने नए स्कूल में कुछ गलत लोगों से दोस्ती कर लेती है, तब उसके साथ एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। क्या वह इस घटना से बच पाएगी? यह जानने के लिए बने रहिए। पहले सीन में हम देखते हैं सारा बेली नाम की एक लड़की को, जो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई है। हालांकि सारा अपनी उम्र की किसी भी आम लड़की की तरह दिखती है, लेकिन हकीकत में उसके पास कुछ जादुई शक्तियां थी। उसकी माँ, जो कई साल पहले गुजर गई थी, उनके पास भी ऐसी ही जादुई शक्तियां थीं। लेकिन सारा को अपनी इन शक्तियों के बारे में ना तो ज्यादा पता है और ना ही वो उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। उस शहर में आने के बाद सारा वहां एक नए हाई स्कूल में जाने लगती है। सारा के नए स्कूल में नैन्सी, बोनी और रोशेल नाम की 3 लड़कियां पढ़ते हैं, जिनको स्कूल में स्टूडेंट्स चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे तीनों अजीब दिखते हैं। असल में वे तीनों लड़कियां जादू टोना करने वाले विचेस हैं। एक दिन बोनी अपने दोनों दोस्तों से कहती है कि उनका ग्रुप उतना शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा होने के लिए एक चौथे सदस्य की जरूरत है। उसी दिन क्लास में कोई नहीं देख रहा, यह सोचकर सारा एक पेंसिल को हवा में उड़ाती है। बोनी सारा को ऐसा करते हुए देखकर चौंक जाती है। बोनी नैन्सी और रोशेल को सारा के बारे में बताती है। वह कहती है कि उन्हें सारा को अपने ग्रुप का चौथा सदस्य बनाना चाहिए। लंच ब्रेक के दौरान क्रिस हुकर, जो स्कूल में बहुत पॉपुलर है, वह सारा के टेबल पर आकर उससे बातें करता है। बोनी, नैन्सी और रोशेल उन्हें दूर से बातें करते हुए देख रहे होते हैं। शाम को सारा क्रिस को मैदान में खेलते हुए देख रही थी। तभी वे तीनों लड़कियां वहां आकर उसे बताते हैं कि क्रिस एक बुरा इंसान है, जो हर नई लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और फिर उनका इस्तेमाल करता है। फिर वे तीनों सारा को एक दुकान पे ले जाते हैं, जहां तंत्र मंत्र का सामान बेचा जाता है। सारा को तब पता चलता है कि उन तीनों लड़कियों को जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब में बहुत दिलचस्पी है। बाजार घूमने के बाद शाम को जब चारों घर वापस जा रहे होते हैं, तब सारा को एक आवारा आदमी सांप दिखाकर परेशान करता है। सारा उससे डरकर भागने लगती है। वह आदमी सारा का पीछा कर ही रहा होता है। तभी एक कार तेजी से आकर उस आदमी को टक्कर मार देती है। हादसे के बाद चारों लड़कियां ये मानने लगती हैं कि उस आदमी को कार ने टक्कर मारी, क्योंकि वे उस आदमी से छुटकारा पाना चाह रही थीं। उनकी शक्तियों के कारण उनकी इच्छा पूरी हुई और इस तरह उस आदमी से उन्हें छुटकारा मिली। उन सभी को तब से यह विश्वास हो जाता है कि अगर वे चारों मिलकर एक साथ कोई कामना करें तो वो मनोकामना पूरी होती है। वे सारा को बताते हैं कि वे सभी एक शक्तिशाली देवता की पूजा करते हैं, जिसे वे मानोन कहते हैं। सारा को यह सब सुन के अजीब लगता है, लेकिन वह उन्हें समझने की कोशिश करती है। बाद में सारा क्रिस से मिलने जाती है, क्योंकि वह उसे पसंद करने लगी है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर वे एक किस शेयर करते हैं। क्रिस उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, सारा घर जाने का फैसला करती है। अगले दिन स्कूल में नैन्सी, रोशेल और बोनी सारा के पास आकर उसे बताते हैं कि क्रिस ने पूरे स्कूल में ये झूठी अफवाहें फैलाई है कि सारा एक कैरेक्टरलेस लड़की है, जो उसके साथ भी सो चुकी है। यह सुनकर सारा चौंक जाती है। परेशान होकर वह क्रिस को ढूंढने लगती है। जब वह क्रिस को कॉन्फ्रोंट करती है तो क्रिस और उसके दोस्त मिलकर सारा का मजाक उड़ाते हैं। इस बीच हमें पता लगता है कि उन तीनों लड़कियों के जीवन में भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। रोशेल को स्कूल में कुछ रैसिस्ट लोग परेशान कर रहे हैं। लॉरा, जो रोशेल को बुली करती है, कहती है कि ब्लैक लोगों से उसे नफरत है। एक आग दुर्घटना के कारण बोनी के पूरे शरीर पर जलने के निशान हैं, जिसका वह अस्पताल में इलाज करवा रही है। जबकि नैन्सी बहुत गरीब है और अपने शराबी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती है, जो रोज लड़ते हैं। कुछ दिनों बाद चारों लड़कियां अपनी परेशानियों को खत्म करने का फैसला करती है। वे एक जंगल में जाते हैं और मानोन के लिए पूजा करते हैं। फिर में वे तंत्र मंत्र के इस्तेमाल से लोगों पर जादू करते हैं। सारा क्रिस को सबक सिखाने के लिए उस पर प्यार का जादू करती है। रोशेल लॉरा से बदला लेने का जादू करती है। बोनी सुंदर बनने के लिए जादू करती है और नैन्सी शक्तिशाली बनने के लिए जादू करती है। अगले दिन ही उन्हें पता लग जाता है कि उनका जादू मंत्र सफल रहा है, जब क्रिस सारा का हर जगह पीछा कर रहा होता है। बोनी जब अस्पताल स्किन की जांच के लिए जाती है, तब डॉक्टर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसके जलने के निशान अपने आप ठीक हो गए थे। अगले दिन स्कूल में लड़के बोनी को पहली बार नोटिस कर रहे होते हैं। उसी रात नैन्सी अपने कमरे में मनोन से प्रार्थना कर रही होती है। तब उसके माता पिता फिर लड़ने लगते हैं। सौतेले पिता को उसके माँ को मारते हुए देखकर नैन्सी गुस्से से पागल हो जाती है।
और वह अपने जादू का इस्तेमाल करती है, जिससे सौतेले पिता को दिल का दौरा पड़ता है और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों माँ बेटी को पता चलता है कि सौतेले पिता ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में बहुत सारा पैसा छोड़ दिया है, जिससे वे एक नया घर खरीद सकते हैं। सारा, बोनी और रोशेल उनके नए घर में उनसे मिलने जाते हैं और वहां चारों लड़कियां एक नई जादुई तरकीब सीखते हैं, जिससे वे अपना रूप बदल सकते हैं। फिर चारों लड़कियां उसी दुकान पर जाते हैं जहां जादू टोना का सामान बेचा जाता है। जब दुकानदार सारा के साथ बातें कर रही होती है, तब नैन्सी को एक ऐसी किताब मिलती है जो अधिकतम शक्तियों के लिए आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है, यह सिखाती है। दुकान की मालकिन लिरियो उस किताब को यूज करने के खिलाफ चेतावनी देती है, लेकिन नैन्सी नहीं सुनती है। कुछ दिनों बाद नैन्सी समुद्र तट पर दूसरों को उसके साथ एक रिचुअल में शामिल होने के लिए ले जाती है, जहां जादू पूरा होने पर नैन्सी बिजली की चपेट में आ जाती है। अगली सुबह जब उन सब को होश आता है, तब वे तीनों नैन्सी को पानी पर चलते हुए देखकर चौंक जाते हैं और किसी कारण से समुद्र तट पर बहुत सारे शार्क मरे पड़े हुए होते हैं। अगले दिन रोशेल जब देखती है कि लॉरा अपने सारे बाल खो रही है और बहुत उदास रहती है, तब वो समझ जाती है कि उसकी भी जादू सच हो गई है। इस बीच हम देखते हैं कि क्रिस सारा के प्यार में पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। क्रिस पूरी रात सारा के बालकनी के नीचे उसका इंतजार करता रहता है और अपने प्यार का इजहार भी करता रहता है। एक शाम सारा उससे मिलने जाती है। क्रिस उसे बताता है कि वह सारा के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सक रहा है। जैसे जैसे वे बातें कर रहे होते हैं, क्रिस सारा के बहुत करीब आ जाता है। सारा असुरक्षित महसूस करती है और कार से बाहर निकल जाती है, लेकिन क्रिस सारा का पीछा करता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। सारा किसी तरह वहां से भागकर रोशेल के घर जाती है, जो पास ही में है। नैन्सी और बोनी भी वहां पहुंच जाते हैं और सारा उन्हें सब कुछ बता देती है। नैन्सी गुस्सा होकर वहां जाती है जहां क्रिस अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वह रूप बदलने की जादुई चाल से सारा में बदल जाती है और क्रिस को बहकाने की कोशिश करती है। तभी सारा वहां नैन्सी को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। असली सारा को देखकर क्रिस घबरा जाता है। वो कहता है कि नैन्सी सारा से जलती है, इसलिए उसने ये सब किया। यह सुनकर नैन्सी गुस्से से पागल हो जाती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके क्रिस को जान से मार डालती है। क्रिस के हत्या के बाद सारा सदमे में होती है। वह नैन्सी के साथ अपनी दोस्ती तोड़ देती है और एक मंत्र करती जिससे नैन्सी और अधिक नुकसान ना कर सकें, लेकिन उसका मंत्र काम नहीं करता। नैन्सी ये जान जाती है कि सारा ने उसे रोकने की कोशिश की है। वो रोशेल और बोनी दोनों को सारा के खिलाफ कर देती है। वे तीनों सारा के सपनों में आकर उसे बहुत सताते हैं। अगली शाम जब सारा स्कूल से वापस आती है, काले जादू के इस्तेमाल से वे ऐसा दिखाते हैं जैसे उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो। फिर वे हर जगह सांप, चूहे और कीड़े दिखाकर सारा को बहुत परेशान करते हैं। तीनों लड़कियां वहां आकर सारा को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, पर जब सारा उनकी बातों में नहीं आती, तब नैन्सी सारा की कलाई खुद ही काट देती है। हालांकि शुरू में सारा बहुत घबराई हुई होती है। सारा अपने आप में भरोसा करके आत्माओं को बुला लेती है और खुद को ठीक कर लेती है। फिर वह उन तीनों से लड़ना शुरू करती है। पहले वो बोनी और रोशेल को अपनी जादुई शक्तियों से डराती है। वे दोनों सारा की शक्तियों से डरकर वहां से भाग जाते हैं। सारा फिर नैन्सी की तलाश करती है, जो उसे मारने की कोशिश कर रही हैं। जैसे तैसे सारा नैन्सी को चकमा देकर उसे हमेशा के लिए नुकसान करने से रोकने वाली जादुई मंत्र पढ़ती है। कुछ समय बाद बोनी और रोशेल सारा के पास जाकर सारा को बताते हैं कि उनकी शक्तियां खत्म हो गई हैं। सारा उन्हें बताती है क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए मानों ने उनकी शक्तियां उनसे छीन ली है। उन्होंने सारा से माफी मांगते हैं, लेकिन सारा कहती है कि उसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब वे वापस जा रहे होते हैं तो दोनों लड़कियां कहती हैं, लगता है हमारी तरह इसकी भी शक्तियां छीन ली गई है। यह सुनकर सारा उन पर एक पेड़ की डाली गिरा देती है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि सावधान रहें कि उनका भी अंत नैन्सी की तरह ना हो। लास्ट सीन में हम नैन्सी को एक मेंटल अस्पताल में देखते हैं। वो अपनी शक्तियां खो चुकी है और पागल हो गई है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। हालांकि यह फिल्म 1996 में आई थी और उस समय मॉडरेटली हिट हुई थी, पर ऐसी हॉरर फिल्मों के बीच अब यह एक कल्ट फिल्म बन गई है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और फिल्मी रिकेप्स चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।